जय हिंद दोस्तों। आज ऐसी दो महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सुनने मात्र से ही लोगों की रूह कांप उठती है। समाज से प्रताड़ित होते हुए न केवल अपना जीवन बदला बल्कि लाखों करोड़ों महिलाओं पर चली आ रही प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और लास्ट में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में रहने वाले लगभग 70% लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले के बारे में। वहीं दूसरी तरफ अपने ऊपर हुए अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देने वाले, चंबलों के बिहड़ों में बेखौफ घूमने वाले, जिसे बैंडेड क्वीन भी कहा जाता है और जिसका पूरा नाम फूलन देवी है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। मां सावित्रीबाई फुले के बारे में, जो समाज से प्रताड़ित होते हुए भी समाज को सुधारने का काम किया था। मां सावित्रीबाई फुले का जन्म गरीबी में हुआ था। कम उम्र में ही इनकी शादी महात्मा ज्योतिराव फुले से करा दी गई थी। हालांकि महात्मा ज्योतिराव फुले एक पढ़े लिखे इंसान थे और मां सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ ऐसा बताया गया है कि जब मां सावित्रीबाई फुले अपने विद्यालय जाती थी तब उनपे मल मूत्र भी फेंका जाता था और जिसकी वजह से उन्हें एक एक्स्ट्रा साड़ी ले जानी पड़ती थी और वो विद्यालय में जाकर बदलती थी। वैसे तो मां सावित्रीबाई फुले की व्याख्या कुछ ज्यादा ही है, मगर हम उनके कामों को गिनाएंगे। पहला, मां सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए प्रथम महिला विद्यालय खोला था। दूसरा, पति के मर जाने के बाद भी पत्नी को उसके साथ जलाया जाता था, इसका भी कड़ी विरोध किया मां सावित्रीबाई फुले ने। तीसरा, बड़ी बिरादरी के लोगों ने दलित लोगों को कुएं से पानी पीने से मना कर दिया था। तत्पश्चात मां सावित्रीबाई फुले ने अपने ही घर में कुआं खुदवा दिया था जहां कोई भी प्यासा पानी पी सकता था। चौथा, विधवा औरतों को पुनः शादी करने का प्रावधान, क्योंकि विधवा औरतों का रेप होता था और जब पेट में बच्चा पलने लगता था तो समाज के लोक लाज के कारण वो विधवा औरतें आत्महत्या कर लेती थी। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाना, जो आज हर महिला एक पुरुष के समान है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे चंबल के बिहड़ों में पलने वाली फूलन देवी के बारे में। इनका भी जन्म 1963 में बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। इनकी शादी बचपन में ही एक अधेड़ उम्र के लड़के के साथ करा दी गई थी। फूलन देवी के ससुराल वालों ने फूलन देवी को बहुत ही प्रताड़ित किया। फिर फूलन देवी अपने मायके वापस आ गई और अपने माता पिता के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी करने लगी। फूलन देवी जी के पिताजी की जमीन कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। फूलन देवी और उनके पिताजी जो भी मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते थे, वो पैसा सारा उस जमीन को छुड़ाने के लिए लग जाता था, जिसकी वजह से फूलन देवी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की हो चुकी थी। फूलन देवी के जीवन में इतना बुरा हुआ कि पहले अधेड़ उम्र के पति ने उनके साथ रेप किया, फिर कुछ उच्च बिरादरी के लोगों ने उन्हें घर से उठाकर उनका सामूहिक गैंग रेप किया। फूलन देवी ने मदद के लिए हर एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। आखिर में फूलन देवी ने डाकू का रास्ता अपनाया। फिर क्या था, कुछ समय बाद ठाकुरों के एक समारोह में आकर के 22 ठाकुरों को एक साथ खड़ा करके गोली मार दी थी। सर पे लाल गमछा, हाथ में बंदूक, चंबलों के बिहड़ों में बेखौफ घूमने लगी। लोगों ने नाम दिया था बैंडेड क्वीन। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के अंदर फूलन देवी के प्रति एक सहानुभूति थी और यही कारण था कि 80 के दशक में भी एक छत्र राज करती थी फूलन देवी। एक लंबे समय के बाद उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में सजा काटने के बाद जब वो बाहर निकली तो मुलायम सिंह यादव ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वो सांसद बन गई। 2 बार की सांसद बनी और 2001 में उन्हीं के घर के सामने उन्हें गोली मार दिया गया। फूलन देवी से हमें एक सीख जरूर मिलती है कि जब अत्याचार हद से अधिक बढ़ जाए और मदद के लिए कोई ना आए तो एक ही रास्ता बचता है, बंदूक उठा लेना और मुंह तोड़ जवाब देना।
माँ सावित्रीबाई फूले और फूलन देवी ने समाज की गलत कुरीतियों को खत्म करते हुए समाज को सोच और दिशा दिया। माफ करना, मैं एक सिंपल मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ और उसी मोबाइल का कैमरा और स्पीकर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिखाई और सुनाई कम पड़ रहा होगा। थोड़ा सा एडजस्ट करना। जय हिंद।